गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं? वेरी गुड। आज हम आपको संस्कृत का 10th पाठ महर्षि चरक पढ़ाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे ऋषि हुए हैं और हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। ऐसे ही महर्षि चरक भी हमारे आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। अब मैं आपको इस पाठ को पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। ठीक है? आप सभी अपनी किताब खोलिए और किताब का निकालिए पेज नंबर 30, अर्थात पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। निकाल लिया सबने? चलिए अब हम पढ़ते हैं। महर्षि चरकः आयुर्वेद शास्त्रस्य प्रसिद्धाचार्येषु अन्यतमः आसीत्। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। सह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथमस्य राजवैद्यः आसीत्। वह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे, अर्थात राज्य में वैद्य का काम करते थे। एतस्य जन्म ईसात् 200 वर्षांतरम 257 विक्रमाब्दे अवहत। इनका जन्म ईसवी से 200 वर्ष पूर्व 257 विक्रमी संवत में हुआ था। अतएव व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि तथा च शल्यचिकित्सायाः जनकस्य सुश्रुतस्य पूर्ववर्ती आसीत्। यह व्याकरणाचार्य, व्याकरण के आचार्य महर्षि पतंजलि तथा शल्य चिकित्सा के जनक। शल्य चिकित्सा कहते हैं जिसे आज कहते हैं हम शरीर को, त्वचा को प्रत्यारोपण करना, कहते हैं ना, ऑपरेशन कराना और उसको फिर से सिलना। यह शल्य चिकित्सा में ही आता है। इसमें त्वचारोपण भी होता है, यानी कहीं से शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ से उस हिस्से को दोबारा से प्लास्टिक सर्जरी इसको बोलते हैं, यानी त्वचारोहण, उसको कहते हैं हम शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुतु से भी पहले के थे। चरक इति पदस्य अर्थ भवति सर्वदा चलायमान। चरक इति पदस्य, चरक पद का अर्थ होता है सर्वदा चलायमान, हमेशा चलते रहना। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। अयम सर्वदा जन सेवायाम निरंतरम, यह हमेशा लोगों की सेवा करते थे। भिन्न भिन्न ग्रामेषु अटन्तः चिकित्सायाः विज्ञान प्रसार प्रसारम च करोति स्व। और अलग अलग गांवों में भ्रमण करके, जा कर के चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अतएव
अस्य नाम चरक इति प्रसिद्ध जात। इसीलिए, अतः माने इसीलिए, अस्य नाम इनका नाम चरक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी चलायमान थे, ये चलते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, सब लोगों को विज्ञान का प्रचार करते थे, चिकित्सा क्या है उसके बारे में जानकारी देते थे। चरक संहिता अस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अस्य ग्रंथस्य मूल पाठाय, इस ग्रंथ के मूल पाठ में महर्षि अग्निवेशेन लिखता। इनके ग्रंथ का मूल पाठ महर्षि अग्निवेश ने लिखा। तदापि लेकिन महर्षि चरकेन संशोधय नूतनाध्यायानां संयोजनं कृत्वा अयं ग्रंथं जनानां कृते सुगमं प्रभातोत्पादकृतः। लेकिन महर्षि चरक ने इसमें संशोधन करके नए अध्यायों को जोड़ा और यह ग्रंथ लोगों के लिए सुगम और प्रभावशाली हो गया। ये ना यह चरक संहिताया नामना प्रसिद्धि, यह चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टखंडेषु विभक्तः ग्रंथोऽयं संस्कृत भाषायां लिखितम् अस्ति। यह जो ग्रंथ है चरक संहिता, यह 8 खंडों में विभक्त है और 8 जो खंड हैं इसके वो संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत जो भाषा है वह हमारी सभी भाषाओं की जननी है। तो ये 8 जो इसके खंड हैं, पहला है आपका सूत्र स्थानम, दूसरा निदान स्थानम, तीसरा विमान स्थानम, चौथा शरीर स्थानम, पांचवा इंद्रिय स्थानम, छठा चिकित्सा स्थानम, सातवां कल्प स्थानम और 8वां सिद्धि स्थानम। यहाँ तक ये 8 इसके खंड हैं चरक संहिता के। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको प्रश्न बताना है कि महर्षि चरक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आप सन लिखनी है, इसके कमेंट बॉक्स में लिखनी है आपको इसके सन। दूसरा प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, चरक का अर्थ क्या है? तो केवल आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा है महर्षि चरक का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसका आपको केवल उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब मैं आगे पहले पढ़ाता हूँ इसको, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ूंगा। इन 5 क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। एतेषु खंडेषु शरीरस्य गंगानां स्वरूपं वनस्पतिमूलानां गुणः तेषाभिज्ञानश्च निरूपितः अस्ति।
एतेषु खंडेषु, इन खंडों में शरीर के अंगों का स्वरूप, वनस्पतियों की जड़ों के गुण, तेषाम विज्ञानम, और उनकी ज्ञान के बारे में बताया है। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरकस्य चिंतनाम मासीत। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक चिंतनशील थे, अर्थात वह चिंतन करते थे, और उन्होंने चिकित्सक न केवल चिकित्सा शास्त्रज्ञ भवेत्, उनका कहना था कि जो चिकित्सक है अर्थात जो डॉक्टर है वह केवल चिकित्सा शास्त्र का ही ज्ञाता नहीं होता, बल्कि अपितु बल्कि या किंतु लेकिन तस्मिन दयाभाव, उसके अंदर दयाभाव, सदाचार आदि भी होते हैं। उक्तम च, उन्होंने कहा है कि पर दुखे न दुखितः वैद्यवृत्ति सुवृत्ति स्यात्। जो व्यक्ति दूसरे के दुख में को अपना दुख समझता है, ऐसे वैद्य की जो वृत्ति है, जो व्यवसाय है, वह चारों तरफ फैलता है। अर्थात जो डॉक्टर है वो मरीज के बारे में भावनात्मक पक्ष से सोचता है और उसके दुख को अपना दुख समझता है, तो ऐसे डॉक्टर की ख्याति बढ़ जाती है, ऐसे वैद्य की ख्याति बढ़ जाती है, और उसके पास सभी इलाज कराने के लिए आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अतएव चिकित्सकानां कृते चरक संहितायां स तस्य सफतस्यापि उल्लेखनम कृतवान। इसीलिए उन्होंने चिकित्सकों के लिए चरक संहिता में शपथ पत्र का भी उल्लेख किया है। शपथयो चिकित्सके सर्वदा पालनीय। उस शपथ का प्रत्येक चिकित्सक को, प्रत्येक डॉक्टर को हमेशा पालन करना चाहिए। संप्रति चरक संहिता विभिन्न भाषायासु अनुदिताः आपणेषु लभ्यते। संप्रति चरक संहिता, जो चरक संहिता है, यह आज बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे आपको अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। कहीं से भी आप चरक संहिता की किताब खरीद सकते हैं। हिंदी में चाहे हिंदी में खरीद सकते हैं, संस्कृत में तो है ही ये, उर्दू में चाहेंगे उर्दू में, अंग्रेजी में, मलयालम में, तेलुगु में, जिस भाषा में चाहेंगे ये चरक संहिता आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। आयुर्वेद विज्ञान चरकस्य योगदानम अवलोक्य त आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट इत्युपाधिनाम अलंकृत। आयुर्विज्ञान के में चरक के योगदान को देखकर कहा गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा के विज्ञान के सम्राट महर्षि चरक थे। उन्हें उपाधि भी दी गई है। उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन और छोड़ता हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने पहले पूछे आपसे, 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ। चौथा क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता में कितने खंड हैं? केवल आपको खंड लिखने हैं, खंडों के नाम नहीं लिखने, संख्या लिखनी है आपको। 1 2 3 4 जितने भी हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी,
कितने खंड हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है। 5वां प्रश्न है, वेदव्रती कब अच्छी होती है? अर्थात जो चिकित्सक है उसकी चिकित्सा की प्रसिद्धि कब होती है? प्रश्न समझ में आ गए ना? अब आपको इस वीडियो को देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अब कल हम आपको इस पाठ का सारांश कराएंगे। धन्यवाद।